आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 4 बाब, जहाँ पर जिक्र है एक सामरी स्त्री का। अजीज़ों, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इतना प्यारा, इतना महान और इतना सामर्थी खुदाबंद खुदा है कि सचमुच में उसके जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रेमी खुदा है, वो बहुत ज़्यादा महान है। वो आज भी ऐसे लोगों को खोजता है जो कि समाज से अलग किए हुए लोग हैं। वो आज भी ऐसे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है जो संसार में डूबे हुए हैं, जिनको परवाह ही नहीं कि क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या यीशु या क्या कोई और खुदा। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे यहाँ पर उस सामरी स्त्री के बारे में कि यीशु मसीह जब वहाँ से आया, वहाँ पर आया। यहाँ पर लिखा है 4:6 आयत में, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। और वो जो यीशु जो था वहाँ पर उस कुएं पर बैठ गया। क्या मकसद था उसका बैठने का? उसका मकसद था उस स्त्री के जीवन में काम करना, उस स्त्री को बदल देना, उस स्त्री को ना सिर्फ बदल देना बल्कि उससे अपनी महिमा करवाना, उससे अपना सुसमाचार फैलवाना। मेरे अजीज़ों, हमें देखेंगे कि जब यीशु मसीह वहाँ पर बैठ गया, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ज़मीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा कहता था कि मुझे पानी पिला। क्या मकसद था उसको पानी पिलाने का, पानी मांगने का? सिर्फ यही कि वो उस स्त्री को बदल दे, उस स्त्री को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज भी यीशु मसीह हम में से बहुत से लोगों से जीवन में काम करता है। वो आज भी हम में से हर एक से पानी मांगता है कि मुझे पानी पिला। कौन सा वाला पानी? वो पानी जो जीवन को बदल देता है। और पानी कहाँ से पिलाएंगे हम? जब तक कि हमें पानी परमेश्वर ना दे, जब तक कि वो अपनी सामर्थ, अपना जीवन का पानी जो है हमारे अंदर उंडेल ना दे। और जब वो हमारे अंदर उंडेल देगा तभी हम किसी और को भी वो जीवन का पानी पिलाने के योग्य हो जाएंगे। इस समय यीशु मसीह उससे संसार का पानी मांग रहा था, लेकिन बदले में वो उसको क्या चाहता था? वो चाहता था उसको ऐसा पानी पिलाना चाहता था जिससे कि वो स्त्री जो थी उसके अंदर जीवन के जल का दरिया बन जाए। और यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है कि तू यहूदी है और मुझसे पानी मांगता है? तू तो ऊंची जात का है और मुझसे मांग रहा है। आज भी परमेश्वर हम लोगों के बीच में जब काम करता है तो परमेश्वर की नज़र में हम कौन हैं, क्या हैं, कितने पापी हैं, कितने पवित्र हैं, या हमने क्या किया है, उससे हमें परमेश्वर हमें उस नज़र से नहीं नापता। संसार हमें उस नज़र से नापता है। संसार हमें हमारे जीवनों का फैसला करता है, लेकिन यीशु मसीह की नज़र जो है उस तरह से वो हमें नहीं देखता। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के समान नहीं है। और यहाँ पर जब था, उसने बोला, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे देता। तू उससे मांगती। आज हमें उससे मांगना है। हर उस इंसान को मांगना है जिसको लगता है कि संसार ने मुझे अलग कर दिया, या जिसको लगता है कि मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ, या मैं तो पापी हूँ। हर एक उस इंसान से परमेश्वर चाहता है कि वो जीवन के जल का दरिया बन जाए।
इसीलिए परमेश्वर हर एक उस इंसान से पानी मांगता है, और वो कहता है कि यदि तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें जीवन का जल देता। आगे हम देखेंगे क्यों मांगेंगे हम उससे पानी। लिखा है, हे प्रभु तेरे पास तो जल भरने को कुछ नहीं है। और वो जो स्त्री थी वो साधारण, सिंपल और भोली थी, वो उसकी बातों को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन उसने बोला, जो 13 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक बार अगर हमने उसका पानी पी लिया, कौन सा? यीशु का पानी, जीवन का जल, यदि हमने पी लिया, फिर क्या होगा? फिर हमें संसार की चिंता, संसार की फिक्र, संसार का जो आशीषें, ये सारी चीज़ें, सोना चांदी, हीरे मोती, घर और मकान, सब चीज़ों की चिंता खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या रहेगी? फिर बस हमें स्वर्ग की तरफ हमारी राह रहेगी। हम अपने परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद हर हालत में चढ़ाते रहेंगे। तो आज हम में से हर एक को ज़रूरत है उस जीवन के जल की जो यीशु मसीह हम में से हर एक को पिलाना चाहता है। उसके लिए कोई भी ऊंची जात या नीची जात या कोई भी किस्म का कोई भी भेदभाव नहीं है। यीशु मसीह हम में से हर एक को प्रेम करते हैं, हर एक को अपने जीवन के जल से भरना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है 16 में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उसको उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वो जो स्त्री जो थी वो हैरान हो गई। वो स्त्री जो है वो हैरान हो गई। अब यीशु मसीह चाहता था कि वो स्त्री उससे पानी मांगे, और जब उसने उस स्त्री को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? वो सब जो उसने किया था, जितने पाप उसने करे थे, वो उसने सोचा कि इसको कुछ भी नहीं पता। मेरे अजीजों, आज हमारे ज़िंदगी का कोई भी मोड़, कोई भी कोना, कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं है जो यीशु ना जानता हो या यीशु को पता नहीं है। यीशु को सब कुछ पता है। चाहे हम कितने भी अंधेरे में, कितने भी अकेले में चुपचाप से कोई गुनाह करे, उसको भी यीशु मसीह जानता है। और जब यीशु मसीह जानता है, जब उस स्त्री को ये पता चल गया कि वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या हुआ? वो जो जल जो यीशु मसीह उसको पिलाना चाहता था, उसने पी लिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसने वो जल पी लिया। वो हैरान हो गई, उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। और उसने उसको वो क्या बोला? उसने उसको बोला, तू तो भविष्यवक्ता है, तू तो जानने वाला है, तू तो मनों को पहचानने वाला है, तूने तो मेरे अंदर का सब कुछ जान लिया, तो तू तो भविष्यवक्ता है। और जब उसने उसको पहचान लिया तो यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम की। तो मेरे अजीज़ों, जब यहाँ पर उस स्त्री को जब पता चल गया, जब हम इस चैप्टर को जब हम आगे देखेंगे तो हम इसको पाएंगे कि उस स्त्री ने जाके क्या किया। उसमें लिखा हुआ है, इसमें जब हम पूरा अपने घर में अकेले में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 39 में लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस स्त्री ने जाके सब लोगों को बताया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने जो कुछ मैंने किया था मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। और उसने उस यीशु का, जिसको वो जानती भी नहीं थी, वो उसका प्रचार करने लगी, वो उसका बताने लगी। यीशु मसीह जो उससे चाहते थे वो
वो बन चुकी थी, वो बन चुकी थी। ना सिर्फ उसने यीशु पर विश्वास करा बल्कि उसने यीशु का प्रचार किया। और यहाँ लिखा हुआ है, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह उसके पास 2 दिन और रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से वो जो स्त्री थी वो बदल गई थी। यीशु ने उसे बदल दिया था। यीशु ने उसका जो पापी जो उसका स्वभाव था उसको बदल दिया था। यीशु मसीह ने उसको बता दिया था। यीशु मसीह आज भी हम सबको बता रहा है, जो भी यीशु मसीह के करीब जाते हैं, यीशु मसीह उसके पास आता है, यीशु मसीह उससे पानी चाहता है। आज भी यीशु प्यासा है। किस चीज़ का प्यासा है? हमारा प्यासा है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे वो वाला पानी मांगे, हम अपने अंदर वो पानी ले आएं जो कि हमें जो है जो हमारे लिए जीवन का जल बन जाए। और वो जब वो सोता हमारे ऊपर अंदर से फूटे, तब बहुत से लोग जो है विश्वास कर सके कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है, जो हमें हर पापों से छुटकारा दे सकता है, जो हर गुप्त रीति से करे गए पापों को भी देख सकता है। लेकिन बावजूद इसके कि वो देख सकता है, उसके बाद भी जब संसार को ये पता चलता है कि हम पापी हैं या हमने कुछ बुराई करी, हमने कोई पाप करे, तो वो हमारे को गलत नज़र से देखता है, हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे करीब आना चाहते हैं। हैरानी की बात कि एक खाली सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है कि हमारा पाप जानने के बाद भी, देखने के बाद भी वो हमारे करीब आना चाहता है और हमारे जीवन के अंदर वो जल देना चाहता है जो कि हमारे लिए जीवन का सोता बन जाए। हम उसके लिए सुसमाचार प्रचार कर सके, ना सिर्फ हम खुद बचे बल्कि हर एक को यीशु मसीह के लिए बचा सके। हम बता सके सबको कि यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे अजीज़ों, जिस तरीके से ये स्त्री बचाई गई, आज परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक कोई बचाया जाए, इस संसार में खोया ना रहे, चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो। यीशु मसीह चाहता है वो हमें हिम की नाई सफ़ेद कर दे। हर तरीके की मलिनता, हर तरीके की जो घटी या कमी हमारे अंदर है वो हमारे अंदर से हटाना चाहता है और अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हैरानी की बात मेरे दोस्तों कि अपने लिए हमारे जैसे पापी इंसान को वो इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या कोई संसार में ऐसा है कि हमें पापी जानने के बाद भी वो हमें अपने घर में बुलाए, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, या हमारे साथ जो है कोई बुराई ना करे, या हमारे बारे में कुछ गलत ना फैलाए? कोई भी नहीं होगा। लेकिन यीशु है। यीशु हमें हमारे पापी होने के बावजूद भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और यीशु मसीह आज भी हम लोगों से है पानी मांगता है और चाहता है कि हम उससे मांगे कि यीशु मसीह तू हमें जो है वो जीवन का जल पिला, जिससे कि हम फिर पापी ना रहे और अपने पापों से फिर जाए और लोगों को बताएं कि तू हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए अजीजों, हम मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हुए यीशु, सचमुच में प्रभु तेरे जैसा प्रेम करने वाला कोई और खुदा हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह जी, असीम मोहब्बत तूने हमसे करी है पिता। ओ पिता परमेश्वर, जब हम पापी थे पिता परमेश्वर, जब हम पापी हैं तब तू हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह जी, तेरा धन्यवाद हो खुदावन खुदा। तू हमें बदलना चाहता है प्रभु जी, तू हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु मसीह जी, तेरे नाम का धन्यवाद प्रभु जी। और कौन होगा संसार में ऐसा जो हमसे ऐसा प्रेम करता हो खुदावन खुदा। यीशु मसीह जी, मैं दुआ मांगती पिता परमेश्वर इस समय में पिता, हर एक उस इंसान के लिए प्रभु जो अपने सर को तेरे आगे झुका के बैठे हैं प्रभु, मेरे साथ प्रभु जी तुझसे प्रार्थना कर
करें प्रभु जी, उनकी कोई भी घटी या कमी क्यों ना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू उनमें से हर एक के ऊपर दया कर खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर जी उनके जीवन की हर एक घटी कमी को तू दूर कर दे यीशु मसीह जी। तेरी सामर्थ हम उनमें से हर एक को छूने पाए प्रभु जी, हर एक के उनके अजीज़ों को छूने पाए प्रभु जी, जिससे कि वो लोग परेशान होते हैं यीशु मसीह जी। दया कर दे उनके जीवन के अंदर खुदावंद खुदा, दया कर उनकी देह के अंदर खुदावंद खुदा। यदि किसी भी पाप की वजह से उनके जीवन में कोई भी बीमारी है प्रभु, और आज वो मेरे साथ इस दुआ में शामिल है पिता, तो तू पिता अपनी दया उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु। तेरी सामर्थ उनके ऊपर उतरने पाए, तेरी चंगाई उनको छूने पाए खुदावंद खुदा। वो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर अपने अंदर तुझे महसूस करें खुदावंद खुदा। पूरी तरीके से पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर जी। तेरे पवित्र लहू से उनमें से हर एक को ढांप देती हुई यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, जैसे तूने उस स्त्री को जीवन का जल पिला दिया और पिता परमेश्वर वो स्त्री पिता परमेश्वर उमड़ने लगी खुदावंद खुदा, इसी तरीके से हम में से जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो तेरा सोता बनना चाहते हैं जीवन का खुदावंद खुदा, हर एक को तू छू दे प्रभु जी। हर एक को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, जैसे तूने उस स्त्री को इस्तेमाल किया था पिता। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो पिता परमेश्वर, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो प्रभु, तू छू ले उसको खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर उसके जीवन में, उसके देह में, उनके घर के अंदर तू काम कर प्रभु। तेरे हाथ में सबको सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उनमें से हर एक के ऊपर दया करी है और अपनी चंगाई तूने हर एक के ऊपर उंडेली है खुदावंद खुदा। तेरे हाथ में सब कुछ सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।